Hello student, today we will start our new chapter third एडवांस जावास्क्रिप्ट। लास्ट ईयर हमने 11th स्टैंडर्ड में बेसिक जावास्क्रिप्ट सीखा था। उसमें हमने जावास्क्रिप्ट इंसर्ट कैसे करना है एचटीएमएल में वो हमने देखा था। देन हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स देखे थे। ऑपरेटर में हमने एरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखे थे। देन हमने फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो देखा था। देन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट, देन इवेंट हैंडलिंग, ये सब हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब इस चैप्टर में एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट जो है एडवांस लेवल पर कैसे यूज़ होता है वो अब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द वैरायटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप डायनामिक वेबसाइट। मीन्स वैरायटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए। तो डायनामिक वेबसाइट मीन्स क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डायनामिक वेब पेजेस। ये कलेक्शन होता है डायनामिक वेब पेजेस का। दोज कंटेंट चेंजेस डायनामिकली। वो जो चेंजेस होते हैं वो डायनामिकली चेंजेस होते हैं और इट एक्सेस द कंटेंट फ्रॉम डेटाबेस। जो कंटेंट होता है वो डेटाबेस में होता है। तो व्हेन यू अल्टर और अपडेट द कंटेंट of the database, the content of the database is also alter and update in website। मतलब आप जो भी चेंजेस करेंगे डेटाबेस में या फिर वेबसाइट में वो सारे चेंजेस जो है वेबसाइट पर हमें दिखाई देंगे। तो डायनामिक वेबसाइट की जो एग्जांपल्स है जैसे कि फेसबुक, अमेज़ॉन, जहाँ पर भी हम डेटाबेस यूजुअली यूज़ करते हैं वो जो वेबसाइट्स होती है वो डायनामिक वेबसाइट होती है। देन जावास्क्रिप्ट इज़ अ इंटरप्रेटर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मीन्स इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक टाइप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दैट एग्जीक्यूट्स इट्स इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली। जो इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली एंड फ्रीली एग्जीक्यूट करता है विदाउट कंपाइलिंग द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन प्रीवियस प्रोग्राम। Program is a set of instruction. Program means it is a set of instruction used to produce the various kind of आउटपुट। जो प्रोड्यूस हम डिफरेंट टाइप के जो आउटपुट्स है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रोग्राम में। जावास्क्रिप्ट वॉज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक अ वेब पेज लाइव। द प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड एज स्क्रिप्ट। इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसे स्क्रिप्ट हम कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ लाइट वेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट ऑल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक लाइट वेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फीचर है हम ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में यूज़ नहीं करते। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स इट इज़ अ प्रोग्राम पैराडिम based the concept of object which can contain data and code। data in the form of field means attribute या फिर property, and code in the form of procedure means methods। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो एग्जांपल्स है वो है CPP, जावा। आपने ये सारे लैंग्वेजेस के नाम तो सुने ही होंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है नो नीड ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन करने के लिए। देन जावास्क्रिप्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट सपोर्ट्स इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज मीन्स the language keywords, variables, function, name must be always timed with the constituents capitalization of letter। मतलब जो लेटर हमने यूज़ किया है जावास्क्रिप्ट में वो वैसा कि वैसा ही होना चाहिए। जैसे कि वेरिएबल्स जो है या फिर फंक्शन के नेम जो हम लेते हैं, वेरिएबल्स के नेम जो लेते हैं हम, जैसे जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में है वैसे ही हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल हम अगर वाइल कीवर्ड वाइल कीवर्ड का हम एग्जांपल देखते हैं। वाइल कीवर्ड जैसा लिखा है वैसा ही हमें जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम में उसे यूज़ करना है। वाइल के अगर हम वाइल के डब्ल्यू को हम जो है फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल नहीं कर सकते या फिर पूरे लेटर को हम कैपिटल नहीं कर सकते। वो लेटर जैसा है वैसा ही हमें यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। तो इसलिए ये जो लैंग्वेज है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। JavaScript helps the browser to perform the input validation without wasting the user time by web server access। It means JavaScript ब्राउज़र को वेब सर्वर एक्सेस द्वारा यूज़र का टाइम वेस्ट किए बिना इनपुट वैलिडेशन करने में हेल्प करता है।
इट कैन हैंडल द डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली, ये डेट एंड टाइम को बहुत इफेक्टिवली हैंडल करता है. मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट सिंटैक्स इज सेम एज द सिंटैक्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट में जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उनका जो सिंटैक्स है वो सेम है बाकी लैंग्वेजेस में जो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वैसे ही. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट इज एबिलिटी टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन विद इन द स्क्रिप्ट. हम जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है जावास्क्रिप्ट में वो है कि हम फंक्शन को जो है क्रिएट कर सकते हैं न्यूली विद इन द स्क्रिप्ट. डिक्लेयर अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड. हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ. देन सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म or software platform means Windows, Linux, Mac OS etc. is called as प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर. जो लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर में भी अच्छे से चलती है और हार्डवेयर में भी अच्छे से चलती है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या फिर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में भी जो सॉफ्टवेयर अच्छे से चलते हैं उन्हें हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं. तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो जावास्क्रिप्ट जो है एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. एनी जावास्क्रिप्ट एनेबल ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटेड द जावास्क्रिप्ट कोड. ड्यू टू द डिफरेंट फीचर जावास्क्रिप्ट इज नोन एज अ यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट जो है वो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में भी अच्छे से चलती है, सॉफ्टवेयर में भी वो अच्छे से चलती है. तो ये जो उससे जो है यूनिवर्सल क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा गया है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंग के दो टाइप है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, in this type the script resides on client computer browser and that can run on the client. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पर रन होती है. बेसिकली दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट आर प्लेस इनसाइड द HTML डॉक्यूमेंट. ये जो साइड है ये जो टाइप है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वो HTML डॉक्यूमेंट में होता है. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, इन दिस टाइप द सर्वर resides on web server. To execute the script it must be activated by client, then it is executed on web server. इस टाइप की स्क्रिप्ट वेब सर्वर पर रहती है. स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लाइंट स्क्रिप्ट द्वारा क्लाइंट साइड द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, मतलब क्लाइंट से एक्टिवेट किया जाता है, फिर इसे वेब सर्वर पर जो है एग्जीक्यूट किया जाता है. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग. तो फर्स्ट जो है डिफरेंस वो हम देखते हैं. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज एट द बैक एंड वेयर द सोर्स कोड इज नॉट विजिबल और हिडन एट द क्लाइंट साइड मीन्स ब्राउज़र. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज जो है बैक एंड पर किया जाता है जहाँ सोर्स कोड ब्राउज़र पर दिखाई नहीं देता या फिर वो हिडन हो जाता है. और दूसरी साइड जो है ऑन द अदर हैंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज at the front end which user can see from the browser, so server side scripting is more secure than client side scripting. दूसरी ओर client side scripting का यूज जो है वो फ्रंट एंड पर किया जाता है जिसे यूज़र जो है देख सकता है. तो इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो मोर सिक्योर है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से. सेकेंड पॉइंट है हमारा when a server side scripting is processed it communicates to the server as against client side scripting does not need any server interaction. जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोसेस होती है तो वह कम्युनिकेट करती है वेब सर्वर से, एज अगेंस्ट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को किसी भी सर्वर इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो फ्रंट एंड पे होती है. Then third point is the client-side scripting language involves the languages such as HTML5, JavaScript. In contrast, programming language such as PHP, ASP.NET, Ruby, ColdFusion, then Python, C Sharp, etc. are server-side scripting language. Client-side scripting language जो है वो है HTML5, JavaScript, एंड जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो है PHP, ASP.NET, Ruby, Python, C Sharp. देन फोर्थ पॉइंट है हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज़ यूजफुल in customizing the web pages and implements the dynamic changes in the website. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेब पेजेस को कस्टमाइज़ करता है, डायनामिक चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता है. इसके विपरीत क्लाइंट साइड जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स आर जनरली used for the validation purpose and effectively minimizes the load to the server. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है यूजुअली वैलिडेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है एंड और सर्वर पर जो लोड होता है उसे वो मिनिमाइज़ करती है.
Then last point is special software, web server software is required to execute the server side script, whereas client side script requires the web browser as an interface. स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर क्लाइंट साइड के लिए ओनली वेब ब्राउज़र जो है वो एक ही इंटरफेस जो है काफ़ी है. तो डू यू नो में हम देखते हैं देयर आर सम पॉपुलर फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज. ये कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क्स है एंड लाइब्रेरीज है. तो फर्स्ट है एंगुलर जेएस. इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क डेवलप मेनली फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन. एंगुलर जेएस जो है वो एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है जो मेनली सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है. देन जो है व्यू जेएस. इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग द इंटरैक्टिव यूज़र इंटरफेस. इट कैन बी ईजीली इंटीग्रेटेड विद अदर प्रोजेक्ट एंड लाइब्रेरीज. ये जो है ईजीली इंटीग्रेट होता है अदर प्रोजेक्ट एंड लाइब्रेरीज को. देन लास्ट जो है वो है रिएक्ट. इट कंसिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज फॉर बिल्डिंग अ यूआई फॉर अ सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड मोबाइल एप्लीकेशन. ये भी सिंगल पेज एप्लीकेशन या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है स्विच केस एंड लूपिंग स्ट्रक्चर. तो लास्ट ईयर हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखे थे. उसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर फंक्शन वेरिएबल्स हमने देखा. अब हम स्विच केस स्टेटमेंट देखते हैं. जावास्क्रिप्ट हैज़ अ बिल्ट इन मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट नोन एज स्विच. जावास्क्रिप्ट ने एक मल्टीवे डिसीजन स्टेटमेंट बनाया है जिसे हम स्विच कहते हैं. द स्विच स्टेटमेंट takes the value of given expression against the list of value against the case value, and when the match is found a block of statement associated with that case is executed. स्विच स्टेटमेंट में टेस्ट जिस भी वैल्यू का हमें टेस्ट करना है उस वैल्यू के साथ हम लिस्ट ऑफ केस में जो वैल्यू है उनको जो है हम मैच करते हैं. अगर मैच जो है फाउंड हो जाता है तो वो जो केस है वो एग्जीक्यूट हो जाती है. देयर शुड बी नॉट बी डुप्लीकेटिव बिटवीन द केसेस. डुप्लीकेट जो है वो होना नहीं चाहिए केसेस में. द वैल्यू फॉर द केस मस्ट बी सिमिलर डेटा टाइप एज द वेरिएबल्स इन स्विच. जो वैल्यू है स्विच में जो वेरिएबल है और केस में जो वैल्यू है उसका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए. द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट मैंडेटरी. मीन्स डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो कंपलसरी नहीं, इट इज़ अ ऑप्शनल. तो आप सिंटैक्स देख सकते हैं स्विच एक्सप्रेशन. हमने केस वैल्यू 1 2 लिखी है और यहाँ तक हम एन तक जो है केसेस वैल्यू ले सकते हैं और लास्ट में जो है डिफ़ॉल्ट है. स्विच स्टेटमेंट जो है ना बेसिकली इट इज़ अ स्विच स्टेटमेंट जो है इफ एल्स की तरह ही काम करता है. एक्सप्रेशन में जो हमने एक्सप्रेशन में वैल्यू हो सकती है. तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं स्विच के साइड में ब्रैकेट में. तो यहाँ पर हम वैल्यू जो है वो टाइप करेंगे, उसी वैल्यू को हम कंडीशन में चेक करते हैं. कंडीशन में आप कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा, मतलब नेक्स्ट केस को जो है वो चेक करेगा. जहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो जाती है वो वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा. अगर केस में जो वैल्यू 1 है अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसमें जो भी लिखा होगा वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा. अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो मतलब नेक्स्ट केस में जाएगा. यहाँ पर हमने देखा है कि ब्रेक यहाँ पर लिखे है. ब्रेक मीन्स नेक्स्ट कंडीशन को चेक ना करें. अगर पहली कंडीशन जो राइट हो कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है तो ब्रेक जो है नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करेगा. और अगर डिफ़ॉल्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन जो है वो ऊपर की कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट जो है वो कंपलसरी ट्रू हो जाएगा. तो नेक्स्ट जो है हम देख सकते हैं एग्जांपल. आप देख सकते हैं हमने बॉडी टैग में जो है स्क्रिप्ट का यूज़ किया है. तो आप देख सकते हैं वैर डे इक्वल टू 6. यहाँ पर जैसे कि इस प्रोग्राम में हम डे को बताएंगे कि कौन सा दिन है तो वो प्रिंट कर देगा. जैसे हम फर्स्ट डे को मतलब 6 की जगह पर आप देख सकते हैं वैर डे इक्वल टू 6 है. अगर उसकी जगह 1 होगा तो वो जो है मंडे को प्रिंट कर देगा. यहाँ पर एक्सप्रेशन की जगह हमने डे की वैल्यू जो है पास की है. डे की वैल्यू यहाँ पर केस में जो है इन सभी केसेस में जो है चेक होगी. डे की वैल्यू अगर 1 है तो मंडे जो है वो प्रिंट हो जाएगा. पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डे की वैल्यू जो है वो 6 है
तो वो क्या करेगा, आप देख सकते हैं आउटपुट में सैटरडे जो है वो प्रिंट हो गया है। अलर्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, लास्ट ईयर में हमने सीखा है अलर्ट जो है, दिस इज़ द फंक्शन डिस्प्ले द अलर्ट पॉपअप बॉक्स विद ओके बटन। आप देख सकते हैं ओके बटन के साथ है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैसेज बॉक्स, इसे हम मैसेज बॉक्स भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है 6 जो है वैल्यू जो है डाली है, मतलब केस 6 में आप देख सकते हैं सैटरडे जो है यहाँ पर उसका जो है वो आउटपुट है। अगर हम 1 डालते तो मंडे जो है वो प्रिंट हो जाता, और ब्रेक से हम आगे की कंडीशन जो है चेक नहीं करेंगे। पर यहाँ पर 6 है तो वो सबसे पहले जो है वो केस 1 में जाएगा, पर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जा रही है, इसलिए उस वो जो है केस 2 पे आ गया है। ऐसे ही केस 3, केस 4, केस 5 तक जो है कंडीशन चेक होती रही, पर वो फॉल्स हो गई क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 6 है। 6 के आते ही हमारा जो स्टेटमेंट है वो रन हो गया है, और ब्रेक की वजह से हम केस 7 पे नहीं गए। इस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लूपिंग स्ट्रक्चर। While creating the programming logic, we need to execute the some statement repeatedly. Programming logic बनाते समय कुछ statement को जो है हमें repeatedly execute करना पड़ता है. Iteration refers to the execution of refers to the execution of statement or a group of statement of code for a fixed number of times or till the condition is satisfied. फिक्स नंबर और टाइम या फिर कंडीशन तब तक सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक हमें जो है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है इटरेशन में। तो द कंडीशन शुड बी इन बुलियन कंडीशन। सम कॉमनली यूज जावास्क्रिप्ट लूपिंग स्टेटमेंट्स आर। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है फॉर लूप। दिस लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन बिकम ट्रू। कंट्रोल कम्स आउट फ्रॉम द लूप व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। यह लूप स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशन जो है वो सही नहीं हो जाती। जब कंडीशन राइट हो जाती है तो ये लूप कंट्रोल से बाहर आ जाता है। Benefit of for loop is that combines the initialization condition and loop iterations increment और decrement in the single statement. For loop का जो benefit है वो ये है कि हम एक ही लाइन में वैल्यू को इनिशलाइज भी करते, कंडीशन भी चेक करते हैं और इसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करते हैं। ये है फॉर लूप का बेनिफिट। तो आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, फॉर लूप में हमने एक ही लाइन पर इनिशलाइजेशन, सेमीकोलन कंडीशन, सेमीकोलन इटरेशन लिखा है, और स्टेटमेंट ब्लॉक में हमें जो भी लिखना है वो हम लिखते हैं कोड में। इनिशियलाइजेशन इज असाइनिंग द इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू असाइन करता है, विच एग्जीक्यूट ओनली वंस एंड देन द कंडीशन इज चेक, जो कि एक ही बार एग्जीक्यूट होती है एंड देन जो है कंडीशन जो है चेक होती है। लूप विल एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट ब्लॉक टिल द कंडीशन इज ट्रू। लूप स्टेटमेंट ब्लॉक में जो स्टेटमेंट है उसको तब तक एग्जीक्यूट करता है तब तक कि कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं हो जाती। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, control is transferred out of the loop and it will executes the remaining प्रोग्राम। जब हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, लूप कंट्रोल के बाहर आ जाता है और वो रिमेनिंग जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। इटरेशन मीन्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ रनिंग वेरिएबल। जो हमारी वैल्यू उसे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं इटरेशन से। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल आई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम क्यों लिखते हैं, इट इज़ अ यूज टू डिस्प्ले और राइट द कंटेंट ऑन द वेब पेज। तो फॉर लूप में आप देख सकते हैं सबसे पहली बार आई इक्वल टू 1, यहाँ पर हमने वेरिएबल को जो है वो इनिशलाइज किया है, तो फिर हमारा जो है फॉर लूप जो है वो चलेगा, उसे जो वैल्यू मिलेगी वो है 1 क्योंकि आई इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है हमारी, आई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। कंडीशन चेक होने के बाद उसे पता चलेगा कि 1 इज़ स्मॉलर देन 5। आप कंडीशन में देख सकते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 में 1 जो है स्मॉल है 5 से। तो हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो
तो ये लूप में आ जाएगा, वैल्यू जो है वो लूप में आ जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप के बाहर चले जाएगा। यहाँ पर कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू है, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट होगी वो है 1। देन आप देख सकते हैं ये दोबारा इनिशियलाइजेशन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन में वैल्यू जो है एक ही बार जो है इनिशियल होती है। देन ये सेकेंड जो थर्ड है हमारा आई प्लस प्लस, लास्ट वाला पार्ट जो है आई प्लस में वहाँ जाएगा। यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हम वैल्यू करते हैं, पर यहाँ पर आई प्लस प्लस है तो हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी। तो इसकी वैल्यू है 1 के बाद 2 आता है तो हमारी जो वैल्यू है 2 है। ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज स्मॉलर देन 5 तो स्मॉलर है, तो यहाँ पर फिर से जो है हमारी जो वैल्यू है 2 जो है प्रिंट करेगी। ऐसे ये तब तक लूप चलेगा जब तक कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो वह जैसे ही ये 5 में आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 तो स्मॉलर नहीं, ये तो इक्वल है, तो 5 स्मॉलर नहीं इक्वल है, तो हमारी कंडीशन में हमने क्या लिखा है, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब 5 भी प्रिंट होगा। तो आप आउटपुट में देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ तक हम आ गए। नेक्स्ट जब वैल्यू 6 होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू जब 6 होगी तो यहाँ पर कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम जो है लूप जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ऐसे हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते नीचे जो है एक और एग्जांपल दिया है, या आई इक्वल टू 5, आई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। जैसे हमने इंक्रीमेंट की थी वैल्यू को, वैसे हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो आउटपुट जो है वो रिवर्स में आ जाएगा 5 4 3 2 1। ऐसे जो है हम फॉर लूप को जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है वाइल लूप। दिस लूप एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। यह लूप स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि कंडीशन जो है वो राइट नहीं हो जाती। एज सुन एज द कंडीशन बिकम फॉल्स कंट्रोल कम्स आउट ऑफ द लूप। कंडीशन बनते ही फॉल्स कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, फर्स्ट हम जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, देन वैल्यू को चेक करते हैं, देन स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक। जैसे फॉर लूप में एक ही लाइन में हमने लिखा था, पर वाइल लूप में जो है हम पहले इनिशियलाइज लिखेंगे, देन वाइल में हम कंडीशन लिखेंगे। फॉर लूप में हमने एक ही लाइन पर सब कुछ लिखा था। तो देखते हैं ये लूप कैसे यूज़ होता है। द स्टेटमेंट विद इन द लूप मे बी अ सिंगल लाइन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो लूप है वो सिंगल लाइन या हो सकता है, या फिर उसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। इफ़ द स्टेटमेंट विद इन द लूप इज़ अ सिंगल लाइन देन द कर्ली पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल। अगर स्टेटमेंट जो है लूप में सिंगल लाइन में है तो कर्ली पैरेंथेसिस जो है वो ऑप्शनल रहेगी। हियर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर लूप जो है रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता जब तक कि कंडीशन जो है हमारी ट्रू नहीं हो जाती। नोट दैट इफ द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू देन द लूप वुड बी एग्जीक्यूटेड इन्फाइनाइटली। सो आफ्टर सम एग्जीक्यूशन कंडीशन बिकम्स फॉल्स। मतलब कंडीशन अगर हमारी जो है ऑलवेज ट्रू ही रही, मतलब कंडीशन जो है वो फॉल्स ही नहीं हुई, ऑलवेज ट्रू ही रही, तो हमारा जो ये एग्जीक्यूशन है वो इन्फिनिटी तक चले जाएगा। सो आफ्टर सम एग्जीक्यूशन कंडीशन बिकम्स फॉल। उसके बाद कुछ एग्जीक्यूशन में कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इस तरह से हम जो है वाइल लूप को यूज़ करेंगे। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं वैर आई इक्वल टू 1, इसमें हमने सबसे पहले वैल्यू को जो है वो इनिशलाइज किया है। देन इसके बाद इसी वेरिएबल की कंडीशन को हम चेक करेंगे, जैसे कि वाइल में आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने चेक किया है, तो यहाँ पर हमने चेक किया है 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5। यहाँ पर भी 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 5, 1 जो है स्मॉलर है 5 से, तो कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो गई है, ये लूप के अंदर आ गया है और इसने जो है हमारी वैल्यू को जो है वो आउटपुट में हमारी वैल्यू को जो है प्रिंट कर दिया है। मतलब वैल्यू जो आउटपुट में आप पहले क्या आएगा, 1 आएगा। देन अब जो हमने इस वेरिएबल से, मतलब आई नाम के वेरिएबल से इनिशलाइज की थी, जिसकी हमने कंडीशन चेक की थी, उसको ही हम इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब आप देख सकते हैं नीचे जो है हमने 1 को प्रिंट कर दिया, 1 जो है नीचे आएगा, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1 में आई की जो न्यू वैल्यू है वो 2 होगी, पर ओल्ड वैल्यू कौन सी थी, 1 थी, क्योंकि हमने इनिशलाइज ही 1 से किया था।
तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। अब कंडीशन जो है वो दोबारा चेक होगी वो लूप में, क्योंकि 2 जो है वो भी स्मॉलर है 5 से, फिर से वो लूप के अंदर आ जाएगा, फिर से जो है हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब 1 के बाद 2 आ गया, तो फिर से नई जो वैल्यू होगी वो हमारी 3 होगी, 2 के बाद 3 आएगा। जैसे ही ऐसे ही ये चलता रहेगा, जैसे ही ये 5 पर आ जाएगा वैल्यू फिर से चेक होगी, 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो 5 इज़ इक्वल टू 5, तो फिर से यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए 5 जो है ये भी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। और अब नेक्स्ट वैल्यू जो है 5 के बाद 6 आई है, तो 6 में आप देख सकते हैं 6 जो है वो ग्रेटर दैन है 5 से, तो यहाँ पर जो है हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है, तो मतलब लूप जो है कंट्रोल से बाहर आ गया है। तो ऐसे ही हम जो है वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं वाइल लूप में, ऐसा जो ये एग्जीक्यूशन है वाइल लूप का, ऐसे हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोग्राम फॉर लूप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग जो है हमने हेड सेक्शन में डिक्लेयर किया है। हम स्क्रिप्ट टैग को हेड में भी डिक्लेयर कर सकते हैं एंड बॉडी में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा है डिस्प्ले, पर आप बॉडी में देख सकते हैं फॉर्म नेम form1 देन एंटर द नंबर टू द डिस्प्ले टेबल, मतलब हम जो है एक नंबर एंटर करेंगे और उसका जो टेबल है हमें दिखाई देगा, मतलब हम एंटर करते ही हमें उस नंबर का जो टेबल है वो दिखाई देगा, इसलिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम जो है T1 लिखा है एंड इनपुट टाइप बटन वैल्यू डिस्प्ले टेबल एंड ऑन क्लिक डिस्प्ले। ऑन क्लिक हम क्यों यूज़ करते हैं, व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन एलिमेंट, मतलब जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे, मतलब डिस्प्ले टेबल के बटन पर हम क्लिक करेंगे, तो ऑन क्लिक में हमने डिस्प्ले में क्या लिखा है, फंक्शन का नेम लिखा है, तो वो फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ ऊपर जो हमने फंक्शन लिखा है यहाँ पर वो कॉल करेगा। यहाँ पर हमने फॉर लूप यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं वैर आई कॉमा ए, हमने इनिशलाइज की वैल्यू, देन एन में हमने लिखा है form1, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म में हमने form1 जो है वैल्यू वो लिखी है, देन .T1 मतलब हम जो वैल्यू एंटर करेंगे, मतलब हमने जो अगर 2 वैल्यू एंटर किए तो वो 2 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 डॉट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट जो है हमने फॉर लूप लिखा है, आप देख सकते हैं i इक्वल टू 1, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में देख सकते हैं ए स्टार आई, मतलब ये जो वैल्यू है वे फॉर लूप में 1 2 3 हो जाएगी, ए में हम ऐसी वैल्यू ए में कौन सी वैल्यू आएगी जो, हाँ, जिस वैल्यू को हमें टेबल चाहिए, मतलब 2 का टेबल चाहिए तो 2 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगा 10 नंबर तक, मतलब 2 स्टार 1 मतलब 2 होगा, 2 स्टार 2 में क्या होगा 4 होगा, ऐसे जो है वो टेबल बनता जाएगा। ऐसे आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर 19 का टेबल जो है वो आ गया, मतलब हमने जो है वैल्यू जो है वो 19 एंटर की थी, तो इसलिए हम जैसे ही डिस्प्ले टेबल के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये जो है 19 की टेबल जो है वो दिखाई दे रही है। अगर 19 की जगह आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, 2 3 4, जिस भी टेबल को आप चाहते हैं उस टेबल की टेबल जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम जो है बनाया गया है। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।